हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमारा नैप बार जो हमने ऐसा डिज़ाइन करा था, और मैंने फिर बोला था आपको कि हम उसके अंदर अब जो हमने यहाँ पे टैब्स दिए ड्रॉप डाउन, टॉप बार और इमेज, तो आज हम बनाने वाले हैं ड्रॉप डाउन। इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन को पूरा बनाएंगे। तो हम उसको डिज़ाइन कैसा करेंगे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हम उसको डिज़ाइन ऐसा करने वाले हैं, यहाँ पर इस टाइप से सारा ड्रॉप डाउन खुलेगा यानी ओपन होगा, और उसके अंदर फिर ऐसा जो नेस्टेड ड्रॉप डाउन है वो ओपन होगा। तो हम इसको आज बनाने वाले हैंगे पूरा ऐसा कैसे ही, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि हमने ये कैसे बनाया था टॉप बार या नैप बार, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो हम आज काम करने वाले हैं कि हमारे ड्रॉप डाउन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन के ऊपर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, यानी जैसे मैं अपने माउस को लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऐसा ड्रॉप डाउन खुल रहा है। और फिर यहाँ पर टॉप राइट साइड में यहाँ पर जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को एक ड्रॉप डाउन और खुलता हुआ दिख रहा है, नेस्टेड मीन्स। तो इसको हम कैसे बना सकते हो? सबसे पहले हमको यहाँ पर याला ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो याला ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में यूएल लेगी यहाँ पर। अब हमको ड्रॉप डाउन कहाँ पर चाहिए, ड्रॉप डाउन वाले आइकॉन के, या ड्रॉप डाउन हमने जहाँ पे लिखा है वहाँ पर। तो आप देख सकते हो हमारी लिस्ट में ड्रॉप डाउन कहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको कर लेते हैं ऐसा सिंपली। अब जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं या ड्रॉप डाउन बनाते हैं, तो आपको मैंने बताया था हम यूएल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूएल ले लूँगा, यूएल। उसके अंदर मेरे को यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लिस्ट आइटम चाहिए। तो सबसे पहला मेरे को यहाँ पर पहले बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पे सिर्फ यूएल लेऊँगा। यूएल के अंदर मैं क्लास दे देता हूँगा सब मेन्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सब मेन्यू करके क्लास दे दी हैगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब मेन्यू करके मैंने इसको क्लास दे दी है। तो अब मैं मेरे यहाँ पर CSS पे आ जाता होगा, और यहाँ पर मैं डॉट सब मेन्यू नाम का जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया है, सब मेन्यू नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है, उसको यहाँ पर मैं लिख लेता हुआ। तो आप देख सकते हो मैंने सब मेन्यू नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर दे देता होगा। तो बैकग्राउंड कलर में भी इसको याला दे देता हूँ, सेव करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या कुछ हुआ, यहाँ पर आना है मेरे को, सॉरी। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी होने लगेगा, आप देखना। तो मैंने यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दिया है। अब मैं इसको विड्थ दे देता होगा, विड्थ में दे देता हूँ उसको 250 पिक्सल विड्थ, ओके। देखो अब ये इधर साइड में इधर खसक गया है, आप देख सकते हो ये इस साइड हो गया है। तो यहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको विड्थ दे दी है कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं इसको जल्दी से। और अब मैं यहाँ पर क्या करता होगा, यहाँ पर मैंने इसको ये दे तो दिया है, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो दिखाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर इसको हाइट 300 पिक्सल, आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी हाइट भी आ गई है। तो अभी ये हमारा जो ड्रॉप डाउन है ये यहाँ पर ऊपर साइड में आ रहा है, और उनने क्या करा हैगा, हमारे जो ये पास के टॉप बार और इमेज को साइड खसका दिया, और यहाँ पर उनने तो स्पेस ले लिए। बट हमको ड्रॉप डाउन यहाँ नीचे से चाहिए, इस टाइप से यहाँ पे नीचे से चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशंस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ उसको एब्सोल्यूट, ओके। उसके बाद में मेरे को जो पोजीशन है कहाँ से देनी है, तो हम वो भी देख लेते हैं। टॉप से हम दे देते हैं कि कितनी 50 पिक्सल। तो ये 50 पिक्सल ऊपर चले गया है मेरे को लग रहा है मे बी। और लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ उसको 0 पिक्सल। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट में चले गया है। तो ये अभी सिर्फ लेफ़्ट में चले गया है। अब मेरे को क्या करना हैगा, इसको मेरे को मेरी पोजीशन पे लेके आना है। तो मैं पोजीशन पे लेके आने के लिए ऐसा क्या करूँगा जिससे ये यहाँ पर आ जाए। तो कुछ नहीं, सबसे पहला अपन ने यहाँ पे इतना तो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर लाने के लिए पोजीशन रिलेटिव करेंगे इसकी। तो रिलेटिव हम कहाँ पर करेंगे, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर जो ये हमारा यूएल है, ठीक है, हमारा जो यूएल है इसको एक मेरे को क्लास देना पड़ेगी, क्योंकि यूएल के अंदर चल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास दे देता होगा मेन्यू नाम से, सेव करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, हमेशा हम जब भी पोजीशन देते हैं तो पेरेंट को रिलेटिव देते हैं, और उसका जो भी चाइल्ड रहता है उसको एब्सोल्यूट देते हैं। तो हमारा पेरेंट क्या हो गया यहाँ पे मेन्यू, और उसका चिल्ड्रन क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर आता हूँ और यहाँ पर डॉट
मी न्यू पोजीशन रिलेटिव, सेव करूँगा तो आप देख सकते हो इसकी पोजीशन रिलेटिव हो चुकी है, यहाँ पर हमको दिख नहीं रही है। अब हमको इसको इस साइड में खसकाना है, इसको इस साइड में लेके आना है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये पहले दूर दूर थे, अब ये पास पास आ गए सब। अगर मैं पोजीशन यहाँ से रिलेटिव हटा देता हूँ, देखना आप है ना, मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से पोजीशन रिलेटिव हटा देता होगा, सेव करता हूँ, तो अभी ये इस साइड में कॉर्नर पे, ठीक है। जैसे मैं पोजीशन इसको रिलेटिव करता हूँ तो आप देखोगे ये इसके रिलेटिव हो गया है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ही इसके रिलेटिव हो गया है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर जाता होगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता होगा, देखो आप, जैसे मैं यहाँ पर इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट हटाता हूँ तो देखो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, और इसको पोजीशन रिलेटिव देता हूँ तो अपनी जगह पर चले जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसके लिए लगा रखा है, ठीक है। बट ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो नहीं रही है क्योंकि मैंने इसको रिलेटिव दे दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला यहाँ पर इसकी यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट अभी हटा देता होगा, सेव करता हूँ। तो अब इसको यहाँ पर ही रहने दो आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन टॉप बार और ये इमेज को खसका दिया है। जैसे हम पोजीशन इसको क्या देंगे, एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो यहाँ पर जो हमने बनाया है अभी ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर आ जाएगा लिस्ट के ऊपर, ठीक है। यानी वो उसके घर से उसको अपन बाहर निकाल देगा। अभी इनके घर में बैठा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के पास में इसके घर में ये बैठा हुआ है। तो इसको घर से बाहर निकालने के लिए हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया। जैसे मैं सेव करूँगा तो देखो ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। अब आप देख सकते हो इसको मेरे को इस साइड खसकाने के लिए लेफ्ट देना पड़ेगा। कितना लेफ्ट देना पड़ेगा, 250 पिक्सल देके देखूँ मैं, तो आप देखो 250 पिक्सल लेफ्ट हो गया है। थोड़ा और देना पड़ेगा मेरे को लगता है, 300 पिक्सल दे देता हूँ मैं, और देना पड़ेगा 350 दे देता हूँ मैं, नहीं 360 नहीं, 59 में शायद काम हो जाना चाहिए, 59। तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं दे सकते तो इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट पे जाके यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसकी जो पोजीशन है इसको आप ऐसे करके सेट कर सकते हो। तो परफेक्ट हमारी पोजीशन जो है वो क्या है हमारी यहाँ पर 358 यानी 58। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पर सब पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्सल को यहाँ पे 58 कर दो। तो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ चुका है ये, आप देख सकते हो। अब इसका मैंने कलर याला इसलिए रखा है कि अभी इसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। और हो सकता है अगर नहीं करना तो आपको आपकी इच्छा, अगर आपको कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो और उसको यानी ऐसा भी रख सकते हो याला कलर आपको, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये दे दिया है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर आइटम्स को लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आइटम्स को लेके आने के लिए हमारे जो यूएल है इसके अंदर मैं आइटम्स ले लेता होगा। तो हमारे एल जो रहेंगे वो रहेंगे कितने, 5, ठीक है। कितने एल है यहाँ पर हमारे, 2 3 4 5, ठीक है, 5 एल। अब 5 एल के अंदर कितने हमारे एंकर टैग को लेना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था एल डायरेक्ट नहीं लिखाता है, एल के अंदर हमको एंकर टैग लेना ही पड़ेगा, यानी मैंडेटरी नहीं है ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो हैज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला वाला यहाँ पर क्या आएगा, आप देख लो यहाँ पर आइटम 1, आइटम राइट साइड, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अंदर आइटम 1, ठीक है। सेकंड वाले पे आइटम राइट साइड, ये साइड वाला ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, ओके। आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया है। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे आइटम्स आ गए सारे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आइटम्स हमारे कैसे आए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको वाइट कर लेता हूँ पूरा, सेव। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे आइटम ऐसा है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमको हमारी स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो बॉडी है उसको एक कलर दे देते हैं यहाँ पर। तो मेरा जो बॉडी है उसको मैं एक कलर दे देता होगा यहाँ पर, जैसा लाइक अगर मैं यहाँ पर उसको बैकग्राउंड कलर दे देता होगा, क्या थोड़ा सा
एक्वा। तो ये एक्वा आ गया तो हमको हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखने लग गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको एक्वा कलर दे दिया हमारी बॉडी को पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है। और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हम एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली हमारी यहाँ पे कुछ अजीब सी दिख रही है। तो फ़ॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ यहाँ पर क्या, एरियल, हेलिप्टिका और सैंस-सेरिफ। तो हमारी सब एक तरीके हो गए यहाँ पर। ठीक है, और हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी यहाँ पर मैं सेट कर देता होगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा यूनिवर्सल क्या रहेगा, 0.9 EM। ठीक है, सिंपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 0.3 EM कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा हमारा अलाइनमेंट शायद बिगड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन ऐसे आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं कि एक बार थोड़ा सा मैं इसको उधर खसकाऊँगा, 342 पिक्सल। ठीक है, 342 पिक्सल लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी इसको ऐसा था 41 कर देता हूँ, जिससे क्या थोड़ा सही लगेगा। 41 भी नहीं हो रहा, 42 जा रहा वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 42 पिक्सल का पे इसको कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे ये आइटम्स आ गए। अभी हमारे आइटम्स तो ऐसे आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसको अब सेट करना चालू करते हैं। तो सेट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इस आइटम्स को आप देखना, यहाँ पर हमारा जो ये आइटम है कहाँ पर रहेगा, सब मेन्यू के अंदर, सब मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते डॉट सब मेन्यू के अंदर वाला जो हमारा LI है उसके अंदर जो एंकर है उसके लिए हम प्रॉपर्टी लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते। ठीक है, हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया इसका। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हाइट दे देते हैं कि हम इसकी तो 60 पिक्सल इसकी हाइट दे देते हैं हम। तो देखो यहाँ पर एक खसका नीचे। उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी विड्थ से दे देंगे कितनी, 224 पिक्सल। तो देखो आप यहाँ पे इसकी जैसी विड्थ थी तो यहाँ पे ये एक के नीचे एक आ गए। तो हाइट और विड्थ का यहाँ पर पूरा खेल हो रहा था। अगर मैं ऐसे डिस्प्ले ब्लॉक हटा देता हूँ तो आप देखना ये पूरा वैसा के वैसे हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हमको किस ब्लॉक के अंदर जाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँगा तो आप देखना, अभी जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर ये रहे हमारे टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हम किस साइड में, किधर की साइड है। हम जैसे उसको डिस्प्ले ब्लॉक देंगे तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। तो आप देख सकते हो हमारे डिस्प्ले ब्लॉक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो सेट हो गए। तो यहाँ पर इसको इसके नीचे रख देते हैं कि अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे 250 पिक्सल भी दे सकते हो। ठीक है, जितनी उसकी विड्थ उतना आप दे दो। तो यहाँ पर अभी मेरा 250 पिक्सल दे दिया है विड्थ उसकी। अब इसको हमको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए लाइन हाइट, जितनी हमारी हाइट है उतनी हमारी लाइन हाइट। सेंटर में हो गए हमारे सारे ये। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सिंपल। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से यहाँ पे नीचे की इसकी लाइंस चली जाएगी। ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको एटम्स के नीचे, वो चली जाएगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन जैसे मैं सेव करूँगा तो देखो लाइन चलेगी। बुलेट हटाने के लिए आएगा यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन। तो लिस्ट स्टाइल नन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है काम यहाँ पर, चलो ठीक है, इसको समझेंगे। लिस्ट स्टाइल यहाँ पे नन काम नहीं कर रहा, शायद ये मे बी सब मेन्यू के अंदर काम करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, सब मेन्यू के अंदर यहाँ पे आप जैसे लगाओगे तो यहाँ पर आप लिस्ट स्टाइल नन यहाँ पे सब मेन्यू के अंदर काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर लिस्ट चल रही है, यूएल के अंदर लिस्ट चल रही है ना हमारी ये। ठीक है, तो हम सबके लिए यहाँ पर हमने एक साथ ही लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा इतना काम ख़त्म हुआ है ना। तो हमारा यहाँ पर इतना काम ख़त्म हो गया हैगा। अब यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं थोड़ी विड्थ यहाँ पे इसकी कम करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट, हमेशा इंस्पेक्ट करो और देखो हमारा जो भी ये है, यानी पूरा बॉक्स या जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको हम इंस्पेक्ट करके कितना चेंजेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये विड्थ इसका कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो हम इसको यहाँ पर रख लेते कितना, इतना विड्थ बहुत होता है शायद, मेरे को लग रहा है इतना विड्थ बहुत है, 200 कर लेते हैं हम। 200 बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे 200 इसका विड्थ कर देते हैं, 200 पिक्सल सेव। ओके, यहाँ पर नहीं होगा, सब मेन्यू के अंदर 200 पिक्सल।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका 200 पिक्सल विड्थ कर दिया। ये तो इनके विड्थ आ रहे हैं, अभी इनके विड्थ को भी हमको सेट करना पड़ेगा। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पर मैं जाता होगा और यहाँ पर मैं अगर बैकग्राउंड कलर डालता होगा ये वाला, तो आप देख सकते हो ये बाहर जा रही है, जैसे कि यहाँ पर बाहर जा रहा है ये। तो ये बाहर क्यों जा रहा है, अब इसका हम देखो, अब इसको अब सेट करेंगे हम। तो सबसे पहला यहाँ पर आओ, इंस्पेक्ट करो किसी भी एक पर, और यहाँ पर इसका विड्थ देखो आप। जैसे ही मैं इसका विड्थ कम करूँगा तो देखो आप यहाँ पर इसका विड्थ कम होगा। आप देखो होगा इसका विड्थ कम। तो वो इसके लिए मैंने यहाँ पर कितना दिया था, ठीक है 200 पिक्सल इसका हमको यहाँ पे विड्थ, तो इसका भी 200 पिक्सल ही विड्थ देना पड़ेगा हमको। तो 200 पिक्सल विड्थ, ठीक है, हमने सेव करा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप देख सकते हो इस साइड में हमारा ये यानी ब्लॉक छूटा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको रिफ्रेश करके एक बार हम देखेंगे हमारे ब्लॉक को कि ये ब्लॉक काय का है। तो यहाँ पर जाएंगे हम और इसको पता लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ कॉम्पिटिटिव, यहाँ पर आओ और यहाँ पर हमारी ये पैडिंग आ रही है। देखो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स मॉडल के अंदर यहाँ पे हमारी पैडिंग आ रही है। तो हमारी जो पैडिंग आ रही है ना वो 40 पिक्सल बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हम इसको सेट कर देंगे। कैसे सेट करेंगे हम, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने इसका पता लगा लिया है, पैडिंग है ये, पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल। तो आप देख सकते हो हमारी 40 पिक्सल लेफ्ट पैडिंग को हमने बढ़ा दिया है। तो क्या हमने सही बढ़ाया है, नहीं शायद हमने नहीं बढ़ाया। हम माइनस करेंगे तो माइनस में भी नहीं हो रही है ये 40 पिक्सल। तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर सेट करना चाहेंगे। कैसे सेट करेंगे हम इसको, इंस्पेक्ट करो और यहाँ पर इस पैडिंग पर आ जाओ। पैडिंग पर हम आएंगे, यहाँ पर स्टाइल पर आएंगे, पैडिंग यहाँ पे इसमें कम करो। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, हमको मिनिमम इतनी पैडिंग तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 40 पिक्सल की पैडिंग वहाँ पे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे 40 पिक्सल की पैडिंग निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे को इस साइड में पैडिंग आ रही है। तो एक काम करते, हमारा जो सब मेन्यू है, ये हमारा सब मेन्यू के अंदर से यहाँ से विड्थ वगैरह कम ज़्यादा हो रही है। मे बी अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हुआ, देखता हूँ एक बार ये यहाँ पर, तो अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पर बढ़े, ठीक है। तो हम इसकी पैडिंग है वो, ठीक है। तो ये बॉक्स की जो पैडिंग है हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैडिंग हम कर देते हैं ये 0 पिक्सल। तो आप देख सकते हो हमारी पैडिंग पूरी गायब हो गई यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे टेक्स्ट का जो कलर है हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे टेक्स्ट का कलर थोड़ा इस टाइप का रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट का कलर, तो आप देख सकते हो हमारा ड्रॉप डाउन पूरा प्रॉपर तरीके से बन चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन पूरा बन के तैयार हो गया है। सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। तब इतना काम हुआ ख़त्म हमारा। अब हमको इसके अंदर ऐसा एरो चाहिए ये, तो सिंपल मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जाओ फाउंट ऑसम पे जाने के बाद में यहाँ पर इस पर क्लिक करके आइकॉन्स के ऊपर और शेवरॉन करके ये आता है आइकॉन, ठीक है। शेवरॉन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा वाला, राइट वाला। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और कहाँ पर लगाना है हमको, ये राइट साइड वाले में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सेव कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर वो अभी नहीं आया क्योंकि हमको आ गया, देखो यहाँ पर वायर यहाँ पर आ गया है। शायद मैंने मे बी इसकी CDN लगा रखी होगी यहाँ पर ऊपर, हाँ यहाँ पे CDN मैंने इसकी लगा रखी है। अगर आपको पता नहीं कि इसकी CDN कैसे लगाना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, नहीं तो आपको अभी बता देता हूँ। सिंपली करना क्या है, फाउंट ऑसम CDN यहाँ पे लिखना है, पहले लिंक पर जाना है। पहले लिंक पर जाने के बाद आपको यहाँ से कॉपी URL करके आपको आपके जो ये स्टाइल यहाँ पे यानी कि लिंक टैग के अंदर स्टाइल शीट के बाद में href के अंदर आपको ये लिंक को पेस्ट कर देना है। बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये काम भी हो गया है। अब आप बोल रहे होगे कि ये एरो तो हमारा इस साइड चाहिए, यानी कि इधर की साइड, यानी कि इसकी पोजीशन चाहिए, ठीक है। हम इसको भी लास्ट में करेंगे, बहुत सिंपल है इसको करना भी। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब हमको इसके अंदर का ड्रॉप डाउन चाहिए, किसके अंदर का, इसके अंदर। जैसे यहाँ पर ये नेस्टेड ड्रॉप डाउन चाहिए हमको, इसके अंदर से खुलने वाला ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको करना क्या रहेगा कि हमारा जो लिस्ट आइटम है क्या उसके अंदर हमको ड्रॉप डाउन चाहिए रहेगा, यानी कहाँ पर। अभी हमने क्या कराएगा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अभी हमने क्या कराएगा, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाया किसके अंदर, इसके अंदर। अब हमको इसके अंदर एक UL और क्रिएट करना पड़ेगी, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे UL बना लेता हूँ एक, और UL बनाने के बाद में इसके अंदर मैं लिस्ट बनूँगा। मगर UL बनाने के पहले मैंने क्या बोला था आपको, इसको एक क्लास दे दो। क्लास देने के बाद में हम क्या करेंगे,
सब मेन्यू या एक काम करते इसका नाम दे देते हम सब मेन्यू 2 ऐसा दे सकते। तो हमने सब मेन्यू ऐसा 2 करके दे दिया यहाँ पर। इसको कॉपी कर लेता होगा मैं और ऊपर चले जाता हूँ। अब यहाँ पर भी इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा हमको। इसके लिए भी सिंपल यहाँ पर मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया क्या आएगा, जब भी हम बॉक्स क्रिएट करते तो सिंपली हमको करना क्या रहेगा, यहाँ पर इसकी सबसे पहले विड्थ दे देते हैं हम। तो सिंपली हम यहाँ पे पहले हाइट दे दो, ठीक है। हाइट हम दे देते हैं यहाँ पर इसकी मान लो 300 पिक्सल, ठीक है। सेव। तो आप देख सकते हो हाइट इसमें चल रही है, किसमें, इसमें आ गई। इसमें आई नहीं है, यहाँ पर हमारा सब मेन्यू आ चुका है, सब मेन्यू 2 आ चुका है इसके बीच में। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखना। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। देखो ये यहाँ पर आ चुका है हमारा सब मेन्यू। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर ये आ चुका है, तो अब इसको हम साइड में कैसे करेंगे। तो हाँ, आपको वही बता रहा हूँ मैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ भी इसको दे देते हैं हम। तो हमने ऊपर कितनी विड्थ दी थी इसको, 200 पिक्सल, ठीक है। तो 200 पिक्सल इसको दे देते हैं हम विड्थ। ना 200 पिक्सल नहीं दी थी, हमने दी थी हाँ 200 पिक्सल ही दी थी हमने विड्थ, वही है। हाँ 200 पिक्सल दी थी हमने। तो 200 पिक्सल हमने इसको विड्थ दे दी। यहाँ पर सेव करता हूँ तो 200 पिक्सल तो विड्थ ज़्यादा हो रही है, तो विड्थ हमको अभी मैनेज करना पड़ेगी। तो एक काम करो, यहाँ पर जाओ, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर होवर करो। होवर करने के बाद में इसकी जो विड्थ है उसको यहाँ से ऐसे कम करो। तो आप देख सकते हो परफेक्ट विड्थ यहाँ पे आ रही है इसकी 160, ठीक है। 160, तो 160 पिक्सल यहाँ पर इसकी विड्थ। हाइट दे दी, सॉरी यहाँ पे हाइट दे दी 164 पिक्सल विड्थ, 60 पिक्सल है शायद, 60 पिक्सल, ओके। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम ऐसा हमारा बन गया है। अब आप बोल रहे होगे कि ये इधर चिपक कर आ रहा है, तो इसके लिए यानी कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि हमारा जो यहाँ पर ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है हमारा, ठीक है। ये काहे का है, ये चिल्ड्रन है। देखो आप देखो यहाँ पर ये हमारा चिल्ड्रन है। किसका चिल्ड्रन है ये, सब मेन्यू का चिल्ड्रन है ये, ठीक है। तो चिल्ड्रन को हमेशा घर के बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बता रखा है पोजीशन एब्सोल्यूट, सिंपल। आप देख सकते हो सारे अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने जैसे ही दी, उसका टॉप जो मैंने दिया है 0 पिक्सल, उसके बाद में मैंने लेफ्ट क्या दिया है यहाँ पर 0 पिक्सल। तो यह लेफ्ट में और टॉप में 0 पिक्सल चले गए हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट तो हमने उसको बाहर तो निकाल दिया, मगर आपको रिलेटिव करना पड़ेगा इसके रिलेटिव। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। रिलेटिव हमेशा जब भी पोजीशन देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट है सब मेन्यू का, यानी कि सब मेन्यू 2 का पेरेंट कौन है, सब मेन्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, डॉट सब मेन्यू जो है हमारा है ना, उसकी जो एलआई है, ठीक है, उसकी जो एलआई है उसको हम दे देंगे पोजीशन, उसको हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो आप देख सकते हो पोजीशन रिलेटिव हो गया हमारा। यहाँ पे देखो सिंपल, आपको लॉजिक समझा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमारा जो ये सब मेन्यू है इसकी तो एलआई है, ये आप देख सकते हो इसकी तो एलआई है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो ना, इसकी एलआई के अंदर तो आ रहा है हमारा ये यूएल जो है हमारा सब मेन्यू की एलआई के अंदर है, हमें लिस्ट आइटम के अंदर है। तो हमने सब मेन्यू को पेरेंट मानकर हमने क्या करा, उसको पोजीशन रिलेटिव दे दी और इसको हमने एब्सोल्यूट दे दी, सिंपल। अब हम इसको कम कर सकते शायद, मे बी 75, ठीक है, परफेक्ट 75 पे परफेक्ट आ गया है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये आप बात ध्यान रखना हमेशा कि जो हमारा पेरेंट रहता है हम उसको देते हैं कि पोजीशन रिलेटिव, और जो हमारा चाइल्ड रहता है उसको हम देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम वाइट कर देते हैं, सिंपली। हमारा ये जो है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं हम, है ना। अब हमको इसके ऊपर काम करना है। तो क्या काम करना है हमको इसके ऊपर, अब हमको इसकी एलआई के ऊपर काम करना है। तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलआई बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एलआई, कितनी बनाएंगे हम यहाँ पर एलआई,
समझ लो हमने यहाँ पे 5 एलाई बना ली। इसके अंदर एंकर टैग फटाफट यहाँ पर इसको कॉपी कर लो। यानी कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसको यहाँ से हटाओ सिंपली। इसको जैसे हमने यहाँ पर एक एलाई बनाई, अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसे करेंगे और शिफ्ट अल्ट और नीचे का डाउन बटन, जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट में बता दूँगा किस टाइप से बनाने हैं। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर एलाई आ गई। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता होगा आइटम में, ठीक है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ पूरा। और यहाँ पे ए बी सी जो भी है आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ वही बताने के लिए कि नेस्टेड ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, बहुत यानी इसको मेहनत करके बनाया। ए बी सी डी ई, उसके बाद में एफ, यहाँ पर जी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी सेव करूँगा मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो वापस से वही हुआ हमारे साथ में जो पहले हुआ था कि उसको मालूम ही नहीं है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हमको उसको ब्लॉक लेवल बनाना पड़ेगा। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी यूएल के अंदर एल आ रही है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, देखो सब मेन्यू 2 को टारगेट करेंगे। अब कैसे, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मेरा जो सब मेन्यू 2 है यानी कि हमारा जो यूएल है उसके अंदर जो आने वाली एल है उसके अंदर जो एंकर है उसको टारगेट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, जब भी यानी इनलाइन एलिमेंट बन जाता तो उसको हमको ब्लॉक लेवल बनाना पड़ता, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो सिंपल। अब उसकी हाइट दे देते हैं हम फटाक से 60 पिक्सल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 60 से ज़्यादा देना पड़ेगी, यहाँ पे 80 पिक्सल, ठीक है जो भी है। हाँ 60 दे देते हैं अपन यहाँ पे 60 पिक्सल, उसकी हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे 60 पिक्सल। अब देखो आप, जैसे ही मैं उसकी विड्थ दे हुआ यहाँ पर, अगर मैं उसकी विड्थ यहाँ पर दे देता होगा 50 पिक्सल, नहीं और देना पड़ेगी मुझको। अब यहाँ पर हम इसको 100 पिक्सल विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद में हमारी जितनी हाइट है उसको हम उतनी लाइन हाइट दे देंगे, ठीक है 60 पिक्सल, उतनी लाइन हाइट तो सेंटर में हो गया। अब आप बोल रहे होगे कि ये यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि ये बाहर चले गया एटम यानी एफ और जी तो बाहर चले गया है। अब इसके लिए क्या करोगे आप, इसकी हाइट अगर हटा दे तो आप देख सकते हो हमारा सब मेन्यू यानी जो बॉक्स है, हमारा जो बॉक्स है ये हमारा पूरा बॉक्स है। अगर हमने इसको हाइट दे रखी है, आप देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको हाइट दे रखी है तो वो बॉक्स की हाइट के अकॉर्डिंग ही वो उसको सेट करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स की हाइट तो उतनी है। तो इसके लिए मैंने बॉक्स की हाइट हटा दी और मैंने क्या बोला, जितने मेरे एलिमेंट्स है उतने आप हाइट ले लो। तो यहाँ पर मेरे उतने जितने एलिमेंट है सबने हाइट ले ली, सिंपल, बहुत सिंपल था यहाँ पर तो ये, ठीक है। अब बुलेट हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल नन, तो यहाँ पे अभी हटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सब मेन्यू सबके लिए हटाना है हमको। तो यूएल जो हमारी उसमें अगर हम लगा देते हैंगे यहाँ पर, तो आप देखो सारी बुलेट हट जाएगी। उसका टेक्स्ट डेकोरेशन, क्योंकि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, एंकर के ऊपर, तो हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम कर देते हैं क्या, नन, सिंपल। तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट ड्रॉप डाउन बन के रेडी हो गया है। तो सिंपली हमने इतना तो काम कर दिया, तो हमको अब यहाँ से बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं सिंपल। तो आप देख सकते हो हमारा ये पूरा बन के रेडी हो चुका है। इतना आप यहाँ पे खुद ही देखोगे तो हमारा यहाँ पर ये लिस्ट जो नेस्टेड लिस्ट है यहाँ के यहाँ पे सिंपली सेट हो गई है। तो अब इसके ऊपर हमको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जैसे देखो आपको दिख रहा है ऐसा कलर आ रहा है और इसके होवर के ऊपर ये खुल रहा है। तो हम अब इसके लिए जल्दी से बना लेते हैं कि बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे इसके होवर के ऊपर कलर लेके आना। तो सिंपल मेरे को करना क्या पड़ेगा, देखो हमारा जो मेन्यू है उसके ऊपर जो हमारी सब मेन्यू है इसके ऊपर पहले मेरे को होवर लाना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ऐसा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली मेरे को करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो मेन्यू है, ठीक है, उसकी एल के ऊपर जैसे मैं होवर करूँ, ठीक है, तो उसका जो एंकर है यानी कि जो उसके अंदर का टैग यानी कि जो दिख रहा है आइटम 1 राइट साइड वगैरह, इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए वो कलर ले लेता हूँ जो भी चेंज करना है। मैंने यहाँ पे वाला कलर ले लिया, तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अंदर का जो कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पर वाइट, टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट। जैसे मैं होवर करो तो देखो टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो देखो यहाँ पर ये बाहर जा रहा है, तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं। अभी बहुत सिंपल है इसको सेट करने के लिए, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर दो अभी के लिए, यहाँ पर
समझ लो ये वाला। तो यहाँ पर इसकी हमको पैडिंग मालूम पड़ेगी, इसकी पैडिंग यहाँ पर कितनी जा रही है, और ऐसा कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ये वाला इसके अंदर भी हम सेट कर देंगे एल आई के अंदर। तो देखो आप देख सकते हो हमारा ये अंदर जा रहा है, ये हमारा जो ये बॉक्स है इसके अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर आओ, सीधा रिफ़्रेश करो इसको। रिफ़्रेश करने के बाद में सबसे पहले इस बॉक्स को उठा के, बॉक्स को उठाने के बाद में हम इसको यहाँ पे कर देंगे कितना, बाहर साइड में कितना, 200, 200 कर देते हैं हम। तो सब मेन्यू टू के अंदर, सब मेन्यू टू के अंदर हम यहाँ पर इसको करेंगे कितना, 200 पिक्सल। माइनस में नहीं, प्लस में सेव करूँगा, सॉरी माइनस में सेव करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस में देना है आपको 200 पिक्सल। तो आप देखो यहाँ पर ये ऐसा हो चुका है। अब हमको इसको सेट करना है, किसको, इस वाले को सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, वापस इंस्पेक्ट करो, यहाँ पर ये परफेक्टली सेट हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से, अब इसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा देंगे। तो इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे होवर खोलूँगा इसका, तो आप देखोगे यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पर ये हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको पैडिंग देंगे, किसको, इसको। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर इसको पैडिंग देंगे लेफ्ट साइड से, एल आई पे दे रहे हैं हम पैडिंग, है ना, ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर देता हूँ तो देखो आप इसका ये बढ़ गया साइज, यहाँ पर इनके साइज़ बढ़ गए। अगर आपको और लगता तो आप और बढ़ा सकते हो, मगर नहीं, 40 पिक्सल मिनिमम सही है। और यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ा दो आप। ठीक है, ये हो गया हमारा विड्थ का काम। विड्थ आपको जितना रखना उतना विड्थ आप रख सकते हो, 150 करीबन हम कर देते हैं इसकी विड्थ। ठीक है, अब इस साइड की हमको पैडिंग ख़त्म करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखो सब मेन्यू के अंदर, सब मेन्यू टू के अंदर, एल आई के अंदर, और ये ए के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो पैडिंग है, पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल, और हमारी विड्थ यहाँ पे कर देंगे 150 पिक्सल। सेव करता हूँ यहाँ पर, तो हमारी ये पैडिंग वेडिंग सब सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते, इसका साइज बढ़ा देते, किसका, इस बॉक्स का, इसके बॉक्स का। ठीक है, तो हम इसके बॉक्स पे आ गए हैं यहाँ पर। तो इसके बॉक्स की हमने विड्थ यहाँ पे बढ़ा दी है, सिंपल। तो आप देख सकते हो परफेक्टली यहाँ पर ये सेट हो चुका है। हम 225 पिक्सल इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ पर। 225 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारी 225 पिक्सल इसकी विड्थ हो चुकी हैगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये काम ख़त्म। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर सेम टू सेम, यानी कि इसका थोड़ा बड़ा आ रहा है, हमारा यहाँ पे थोड़ा छोटा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी जो पैडिंग और विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से हमने इसको यहाँ पे सेट करा है। अब हमको इसको सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब वापस से आप देखना, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता होगा। रिफ़्रेश करने के बाद में अब मैं इसको काउंट, यहाँ पे इसको पकड़ता होगा। यहाँ पर आप देखोगे हमारी जो पोजीशन एब्सोल्यूट और थोड़ा सा, अच्छा ये तो इसको खसका रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी पैडिंग जो है, हम यहाँ पे इसको पैडिंग दे देते हैं 0 पिक्सल। तो आप देखोगे यहाँ से हमारी पैडिंग ख़त्म हो गई इसके अंदर की। तो हम क्या करेंगे, पैडिंग यहाँ पर 0 पिक्सल, अगर आप चाहो तो थोड़ी सी इसको बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो आप इसको 0 पिक्सल रहने दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओ और इसकी जो पैडिंग है, यहाँ पे इसकी पैडिंग है ना, सॉरी, सब मेन्यू टू, सब मेन्यू टू, जो हमारा सब मेन्यू टू है कहाँ पर है, ये रहा। तो इसमें पैडिंग दे दो आप, यहाँ पर पैडिंग 0। तो यहाँ पर हमारा ये सेट हो चुका है। अब हमको इसको इस साइड में खसकाना है। तो सिंपली इसके ऊपर हम खसकाएंगे। तो इसको सब मेन्यू टू जो है हमारा, इसको क्लिक करो और इसको अब हमको राइट साइड में जाना है। तो हम यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पर टॉप से, अगर हम चाहो तो। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 160 -160 हम यहाँ पे कर देते हैं, -160 पिक्सल। तो हमारा यहाँ पे सेट हो गया। इसके ऊपर से मैं कलर हटा लेता होगा हमारी एल आई के ऊपर से, सिंपली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब ये बाहर जा रहा है, तो इसकी विड्थ बढ़ा दो, सिंपल। तो अपन ऊपर जाते हैंगे और इसकी, अगर एक काम करते सेम टू सेम इसकी विड्थ हम दे दे तो सिंपली। तो हमारी इसकी विड्थ कितनी हैगी, यहाँ पर जाओ ऊपर, इसकी विड्थ ऐसे कॉपी करो सिंपली, और यहाँ पे इसकी विड्थ रख दो। और दूसरी चीज़, और जो यहाँ पर हमने इसके लिए दे रखी है, यानी इसकी एल आई के लिए, उसकी विड्थ हम इसकी एल आई के लिए यहाँ पे दे देंगे।
ठीक है, ये हमने दे दी। अब देखते हैं। ठीक है, अभी बाहर जा रहा है, तब इसको अपन अंदर की तरह से धकेलेंगे बाहर। तो सिंपली एक काम करते हैं, हम इसको टारगेट करेंगे और इसको बाहर की साइड में लेके आते हैं। 224 या 225। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहाँ पर है इसका, राइट साइड में 225 पिक्सल। सेव करता हूँ, तो आप देखते हैं शायद मे बी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये इसकी विड्थ में आ रहा है क्या? आपको ये सेट करके देखना पड़ेगा। तो इसकी विड्थ में एक काम करता हूँ, यहाँ पर वापिस जाऊँगा इंस्पेक्ट पे, और इसकी विड्थ को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाओ और बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं इसको 1 मिनट के लिए, जिससे कि अपन को मालूम पड़ जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जाने के बाद में मैं इंस्पेक्ट करूँगा और इसको 184 पे अगर मैं करूँगा तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगी। तो इसकी विड्थ हम कर देंगे क्या, 184 पिक्सल। तो आप देखोगे यहाँ पर ये सेट हो चुका है बिल्कुल पूरा प्रॉपर परफेक्टली। तो इस टाइप से आपको कुछ कुछ जो है डिजाइनिंग के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वैलिडेट करने के लिए कोड को आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये, यानी यहाँ पर मैंने इसके होवर करा, होवर करने का जिसके ऊपर होगा तो यहाँ पर ये इसे खुलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये काम हुआ ख़त्म। तो आप देख सकते हो हमारी ड्रॉप डाउन की इतनी डिजाइन बन के रेडी हो चुका है, कितना टाइम लगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं होवर करूँ और इसको ऊपर होवर करूँ तो ये लिस्ट खुलना चाहिए। तो सिंपल, बहुत सिंपल है आप यहाँ पर काम। हम क्या करेंगे, अब होवर के ऊपर हमको लिस्ट खोलना है। हमारा जो मेन्यू है, हमारा मेन्यू है, ठीक है, इसके होवर के ऊपर ये लिस्ट आ रही है। ठीक है, ये देखो ये मेन्यू है, इसके होवर के ऊपर ये लिस्ट है पूरी। ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर सब मेन्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, सब मेन्यू 2। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल, देखो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे से समझना। हमारा जो मेन्यू है, ठीक है, उसकी एल पर जैसे हम होवर करें, जैसे हम इसकी एल पर होवर करेंगे, मेन्यू की एल के होवर करेंगे, तो क्या होगा, सब मेन्यू जो है उसकी जो एल है, ठीक है, उसके ऊपर जो एंकर है उसके ऊपर होवर कर दो आप। सिंपल। अब होवर जो करना है, बैकग्राउंड कलर अब आपके हिसाब से दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर अगर मैं चाहूँ, या बैकग्राउंड में जो भी चाहता हूँ मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। बैकग्राउंड समझ लो मैंने रख लिया यहाँ पर ये वाला ही। ठीक है, सेव करता हूँ। अब देखना आप, ये भी होवर हो रहा है और देखो ये भी होवर हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इसका जो कलर है तो वाइट ही हो रहा है। ठीक है, सबके कलर तो वाइट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको कुछ छाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये तो मैंने लगा दिया है ना शायद, मे बी, हाँ लगा दिया है। ठीक है, पहले नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा के रख देता हूँ सिंपली, है ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनकी डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, तो अपन को समझ में पड़ेगा क्या हो रहा है। तो सब मेन्यू जो है मेरा यहाँ पर, इसको मैं कर देता होगा क्या, डिस्प्ले नन, चले गया। और हमारा जो ये एल के अंदर ये जो है, इस वाले को भी हम कर देते हैं क्या, डिस्प्ले नन। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, हम इसके लिए लगा लेते हैं प्रॉपर्टी, इस वाले के लिए जहाँ पर हमने डिस्प्ले नन कराएगा इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे ही मैं मेन्यू पे आऊँगा, यानी कि इसके मेन्यू पे आऊँगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, उसकी एल पर होवर होगा। ठीक है, और एल पे होवर होने के बाद में हमारा जो जितना भी सब मेन्यू है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। सिंपल ही, अब देखना आप, है ना। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ पर ही होने लग गया आएगा सिंपल। इसके जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे होवर करूँगा तो यहाँ पर ये लिस्ट खुल रही है। अब इसके होवर पे हमको खोलना है, आइटम के राइट साइड के होवर पे हमको दूसरा वाला खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से इसकी कॉपी कर लेता हूँ सिंपल।
और क्या करूँगा मैं इसको कॉपी करने के बाद में, यहाँ पर रख लूँगा। अब बहुत सिंपल है, आप जल्दी से बताओ, मेरे को तो पता है क्या करना है। कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल है, इसको उठाना है यहाँ से और सब मेन्यू की जगह सब मेन्यू टू को रख देना है। अब देखना आप, जैसे ही मैं सुबह होवर करूँगा, इस पर होवर करो तो ये लिस्ट आ जाएगी। बहुत सिंपल था ना? तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर इसके होवर पे इसको खुलवा दिया है। तो बहुत सिंपल था। अब आप बोल रहे होगे कि सर यहाँ पर जो ये दिख रिया हैगा, यानी यहाँ पर जो इसका ये अकाउंट दिख रहा है, इसको हमको पोजीशन करना है इस साइड में। तो इसको हम कैसे करेंगे इस साइड में पोजीशन? तो सिंपली यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ आप, इसको एक क्लास दे दो, फाउंड सेट। फाउंड सेट करके मैंने इसको क्लास दे दी। इसकी फाउंड सेट क्लास को उठाओ और यहाँ पर रख लो, सॉरी, फाउंड सेट यहाँ पर रख लिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं मेरे को क्या करना है, इसको इस साइड में खसकाना है। तो अब अगर मैं इसको कर दूंगा फ्लोट राइट, तो आप देखोगे यहाँ पर फ्लोट ही नहीं हुआ ये। ठीक है, तो इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको? बहुत सिंपल हैगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, इसको सेट करने के लिए यहाँ पर अभी मैं डिस्प्ले ब्लॉक हटा देता हूँ, जिससे क्या, अभी नन हटा देता हूँ मैं, डिस्प्ले नन वगैरह। अभी हमको डिस्प्ले तो दिखे कम से कम, क्योंकि हम अभी डिस्प्ले पे ही काम कर रहे हैं। तो अभी हमको दिख रही है, ठीक है। तो अगर अब मेरे को इसको यहाँ पे साइड में खसकाना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे से पेडिंग दूँ लेफ्ट साइड में 26 पिक्सल, खसकेगा ना? आप देख सकते हो ऊपर के खसकने लग गए आइकॉन्स सारे, ऊपर के आइकॉन्स को इफेक्ट कर रहा है ये। तो देखो आपने क्या करा है यहाँ पर, इसको यहाँ पर अपन ने, अच्छा हाँ, ड्रॉप डाउन के अंदर अपन ने दे दिया ना, ड्रॉप डाउन वाले को नहीं देना है अपन को, इसको देना है। किसको? सॉरी, माय मिस्टेक, इसको देना है ना, राइट साइड वाला जो शेवरॉन है इसको देना है। यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे दी। सेव करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ये पैडिंग बढ़ गई इसकी लेफ्ट साइड की। अगर मैं इसको ऐसा कर दो तो क्या मालूम कहाँ निकल गया, वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो पैडिंग तो कुछ नहीं होगी, अब पैडिंग से तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। फ्लोट अगर मैं कराऊँ, फ्लोट राइट साइड, तो ये इधर की साइड जा रही है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल हैगा। मैंने क्या बोला है, पोजीशंस का यूज़ करो, हर जगह पोजीशंस का यूज़ करो। पोजीशन एब्सोल्यूट, सिंपल, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट हो गई। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला हमको पोजीशन एब्सोल्यूट तो हमने उसको दे दी, मगर इसके पेरेंट को हमको पोजीशन रिलेटिव देना ज़रूरी है। तो इसका पेरेंट कौन हैगा? तो देखो इसका पेरेंट हैगा कौन, इसका पेरेंट हैगा सब मेन्यू, क्योंकि सब मेन्यू के अंदर ये शेवरॉन चल रहा है। सब मेन्यू इसका पेरेंट हो गया, और सब मेन्यू की एल आई के ए पर हम काम कर रहे हैं, सॉरी, सब मेन्यू की एल आई पर काम कर रहे हैं, उसके एंकर के ऊपर, इसके ऊपर। तो बहुत सिंपल लॉजिक है हमारा, लॉजिक हमारा यहाँ पे बन गया है। सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर, डॉट सब मेन्यू की एल आई पर आने वाला एंकर। बहुत सिंपल था। उसको क्या करेंगे हम, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दे दी, तो ऐसा कर दो, पोजीशन रिलेटिव। बहुत सिंपल था। अब देखो आप, पोजीशन हमने जैसे इसको रिलेटिव दी, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको टॉप से रख देता होगा क्या, 0 पिक्सल। और अब मेरे को लेफ्ट में खसकाना है इसको, तो लेफ्ट में अगर मैं इसको 50 पिक्सल दूँ तो खसक रहा है लेफ्ट में, मगर क्या पीछे की साइड में। तो हमको इसको आगे खसकाना है। आगे खसकाने के लिए हमको माइनस में देना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आगे खसकाना है हमको इसको 100 पिक्सल ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जाओ वापस से, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप पोजीशन रिलेटिव दे रखिए, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाओ। तो इसको हम खसकाएंगे आगे साइड में, कितना आगे लेके जाना है,
उतना आप यहाँ से इसको आगे लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद में टॉप से आप इसको खसका दो। कितना? 21 पिक्सल या 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी आप खसका सकते हो, तो यहाँ पे 20 पिक्सल यहाँ से कर दो और यहाँ पे कर दो 180 पिक्सल। सिंपली तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये मैंने गलत करा तो आप मेरे को सजेशन दे सकते कि इसके लिए हम और क्या कर सकते। मे बी अगर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं रिलेटिव पोजीशन में ना कर दी है तो रिलेटिव मेरे को लेफ्ट 0 देना चाहिए था और टॉप भी 0 देना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 देता तो ये बाहर भाग जाता, इसके लिए मैंने उसको क्या करा, 0 दे दिया। ठीक है, कैसे देखो, कैसे जो मेरा यहाँ पे इंस्पेक्ट करा मैंने, यहाँ पर गया मैं, इसके ऊपर आया। ठीक है, पूरे के ऊपर ही आ गया। अब पोजीशन रिलेटिव अगर मैं यहाँ पे से लेफ्ट से बढ़ाता हूँ तो आप देखो पूरा ही खसक रहा है, पूरा ही कंटेंट खसक रहा है। इसके लिए मैंने क्या करा, पोजीशन रिलेटिव कब देते, जब पूरे कंटेंट के ऊपर अप्लाई करना हो। पोजीशन एब्सोल्यूट कब देते, उसके चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही था, तो जल्दी से मैं इसकी डिस्प्ले जो है उसको नन कर देता हूँ। सिंपल, ऊपर जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर भी मैं इसको नन कर दूँगा। तो आप देख सकते हो, अब मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब आप देखना यहाँ पर हमारा सेम टू सेम बन के ऐसा कैसे रेडी हो गया है पूरा। कैसे देखो, जैसे मैं इसके ऊपर आऊँगा, होवर करूँगा, यहाँ पे खुल जाएगा, फिर इसके होवर पे ये खुल जाएगा। अब आपको एक टास्क करना है, अब इन सब के होवर पे अलग अलग और ऐसे ड्रॉप डाउन्स खुलना चाहिए। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन वाली CSS का आज ख़त्म हो चुका है काम। अब हम टॉप बार की तरफ जाएंगे। टॉप बार है ना, इसके ऊपर काम करेंगे और इमेज के ऊपर काम करेंगे और जो भी चीज़ रहेगी इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आज आपने सीखा हैगा कि हम ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैंगे, और जब भी हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं नैप बार के अंदर तो कैसे बना के इसको कैसे रखते हैं। आपने वो सीखा होगा स्ट्रक्चर बनाना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप देखो हमारी जो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो हमारी जो यूएल है, हमारे जो मेन्यूज़ है, ये अबाउट होम कंटेंट है ना। तो हमको एक्टिव के बाद में हमारा ड्रॉप डाउन वाले के अंदर हमने क्या करा, एक यूएल रखा। उस यूएल के अंदर आइटम्स है, मगर उसके अंदर फिर हमको एक और ड्रॉप डाउन बनाना था उसके पास में, तो हमने एक और यूएल बना के उसके अंदर वापस से लिस्ट रखी। तो इस टाइप से आप उसको बना सकते हो। दूसरी चीज़ में उसकी हमने डिजाइनिंग कैसे करेगी, सिंपली हमने करा क्या आएगा, सब मेन्यू के ऊपर डिज़ाइन करा, फिर उसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करना चालू करी, यानी स्केल आई के ऊपर, सब मेन्यू के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, पोजीशन रिलेटिव वगैरह करके उसको पूरा सेट करा। तब जाके हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट यानी जो है पूरा बनकर ड्रॉप डाउन तैयार हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो, या अगर आपको इस सेट करना और इसकी ये जो भी है इसको आप सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाले वीडियो के अंदर हम और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे। अभी मैंने आपको ये सिंपल सिंपल चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जब तक बेसिक्स नहीं आएगा CSS का, जब तक आप एक अच्छा एनिमेटेड डिज़ाइन और एनिमेटेड चीज़ें नहीं बना पाओगे। तो ये आपको सीखना जरूरी है, बेसिक्स है, पूरे बेसिक्स। आपको पोजीशनिंग करते नहीं आ रही है, आप डिजाइन बनाने चल गए होगे, आप चले गए होगे डिजाइन बनाने, और अगर आपको पोजीशनिंग करते नहीं आ रही है, आप पोजीशन में अटक रहे हो, अरे यार ये कैसे हो गया, अरे इसको मैं कैसे सेट करूँ, अरे बेडिंग कहाँ पर आएगी, अरे ये कहाँ पर होगा, तो फिर आपके लिए डिजाइनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इसके लिए आप इसको अच्छे से सीखें, पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप एकदम से ऊपर ऊपर मत जाइए, क्योंकि हर एक डिज़ाइनर ने सबसे पहला बेसिक से ही स्टार्ट करा है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, जब तक आप यानी डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में ही होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।